हेलो मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे आज की वीडियो में मैं कुछ बेकार पड़े सामान का यूज करने का आइडिया बताऊंगी और कुछ किचन टिप्स बताऊंगी जो कैसे हम यूज करके अपने सुबह के किचन के मतलब काम में अपना समय बचा सकते हैं। तो ज़्यादा मैं बातों में अपनी टाइम को वेस्ट नहीं करती हूँ और वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ मेरी ये है कि हम इस तरह की आइसक्रीम के डब्बे छोटे छोटे जो हम लोग लेते हैं उसको खा के हम थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन मैं आज आप लोग को इस तरह से रीयूज करके बताती हूँ। इस तरह के डब्बे में आप टिश्यू पेपर भी रख सकते हो या मतलब पुराने कपड़े में टुकड़े करके इस तरह से मैंने अंदर में रख दिए हैं। और अदरक को मैंने अच्छे से छील के और छोटे छोटे पीसेस में कट करके इसको मैं स्टोर कर लेती हूँ। इस तरह से मतलब छोटे से डब्बे में स्टोर करके मैं फ्रिज में अच्छे से स्टोर कर लेती हूँ। और मुझे जब चाय बनानी होती है या मतलब सब्जी में डालनी होती है तो बार बार मुझे उसे छीलना या मतलब कट करके मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना रहता है। समय इससे क्या होता है, बच जाता है। जब चाय बनाओ एक अदरक के टुकड़े ले लो और इसी तरह मैं लहसुन को भी इसी तरह पील करके इस तरह के डब्बे में मतलब स्टोर कर लेती हूँ। और इस तरह के डब्बे फ्रिज में भी ज़्यादा स्पेस नहीं लेते हैं और बहुत क्यूटली सा लगता है देखने में। तो मैं इस तरह से इस आइसक्रीम वाले डब्बे को रीयूज कर लेती हूँ। तो आप लोग बताना कैसी लगी। और इस तरह से स्टोर करके आपका सुबह का जो किचन का काम में हमें टाइम लगता है तो वो समय की बचत भी हो जाती है। तो कैसी लगी ज़रूर बताना। दूसरी टिप्स मेरी ये है कि हमारा जब दिन में जैसे राइस वगैरह या रोटी वगैरह बच जाती है तो रात में हमें बस 4 या 5 रोटी बनानी होती है। तो लगता है यार मतलब 4-5 रोटी के लिए हमें आटा गूंदनी है। तो जी हाँ, मैं यहाँ पे आप लोग को चॉपर में बता रही हूँ आटा गूंदना, जो कि आप लोग को बिल्कुल भी हाथ गंदे नहीं करने पड़ेंगे और चॉपर में ही आप यहाँ पे आप आटा गूंद लोगे। थोड़े से मैंने आटा लिए और थोड़े थोड़े पानी डाल के इसको मतलब चलानी है। थोड़े थोड़े ही डालनी है, एक बार में पानी नहीं डालनी है, अदरवाइज हमें अंदाज नहीं होगा कि हमें कितने पानी डालने। इससे क्या होगा, हमारा आटा गीला हो जाएगा। तो थोड़े थोड़े पानी डाल के और चॉपर को इस तरह से घिसना है। तो हमें आटा तो पीसना है नहीं जो मतलब बार बार ये करना है। थोड़े थोड़े पानी डाल के इसे चलानी है। और मैं ये नहीं कह सकती कि जो मतलब बहुत फैमिली के लिए आटा इसमें गूंदनी है, लेकिन नहीं, छोटे फैमिली के लिए जैसे कभी 4-5 रोटी सेकनी होती है तो इसमें आप बिना हाथ गंदे किए इस चॉपर में आप आटा की डो बना सकते हो। तो इस तरह से देखो मैंने पूरे तरीके से आटा की देखो इस तरह से मैंने डो बना ली है। और हाथ से फिर 1-2 बार इस तरह से अच्छे से मिला लूँगी और मेरे आटा मतलब गूंद के रेडी हो जाएंगे। तो कैसी लगी आप लोग को ये टिप्स ज़रूर बताना और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। तीसरी चीज़ हमारी ये है कि हम इस तरह की पानी की बोतल जैसे कभी सफ़र करते हैं तो लेते हैं तो हम थ्रो कर देते हैं। अभी भी मैं जब घर से आ रही थी तो इस तरह की पानी की बोतल मतलब हमने लिए थे तो मैं इसे सोची कि चलो क्यों ना प्लांट में पानी डालने के लिए इसे रीयूज कर ले। तो मैं इस तरह की बोतल में टैप वाटर मैंने भर लिए और सेफ्टी पिन की सहायता से इसमें मैंने छेद कर लिया। और देखो प्लांट में पानी डालने के लिए कितने अच्छे ये बोतल यूज हो गए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके पैसे भी बच जाएंगे और ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होता है और इस तरह के बेकार सामान को हम रीयूज कर सकते हैं। तो कैसी लगी आइडिया ये ज़रूर बताना। और इस तरह से बोतल से आप पानी डालोगे पानी में तो होता है ना कि 1 वीक में या 10 डेज में जैसे हमारे प्लांट के पत्ते भी थोड़े से गंदे हो जाते हैं। तो इस तरह से आप बोतल से पानी डालोगे तो पत्ते भी धुल जाते हैं, हमारा प्लांट में पानी भी मतलब मिल जाता है। तो आगे नेक्स्ट ये है कि जैसे हम कीवी लेते हैं तो कीवी वाले जो ये डब्बे होते हैं या तो हम फेंक देते हैं या हमें समझ में नहीं आता हमें कैसे यूज करनी है। तो इस डब्बे को मैं देखो यहाँ पे मैंने मेथी कट करके रखे थे। तो इस डब्बे को पहले मैंने या तो टिश्यू पेपर अंदर में डाल लो या तो पुराने कपड़े कट करके मैं रखती हूँ। तो इस तरह से मैंने पुराने कपड़े अंदर में डाल दिए और मेथी जो मैंने चॉप किए थे इस तरह से चॉप किए हुए मेथी को मैंने रख दिया ऊपर से एक कपड़े से और ढक दिए हैं। और इस तरह से डब्बे को मैंने रीयूज कर लिया। तो छोटे से डब्बे हैं, फ्रिज में भी अच्छे से आराम से स्टोर हो जाते हैं, देखने में भी खूबसूरत लगते हैं।
अगर आप लोग को इसमें से कोई भी टिप्स अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। लाइक करके ज़रूर आप मतलब बताना कैसी लगी, और कमेंट करके भी। और जो मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो इसी तरह के कीवी के मेरे पास 2-3 डब्बे थे, तो इस तरह से मैंने पालक भी चॉप किए थे। होते ना वीकली में सारे वेजिटेबल्स हम इकट्ठे कर लेते हैं ताकि हमें बार बार सब्जियां ना खरीदनी पड़े। तो मैं इसी तरह से स्टोर कर लेती हूँ सारे चॉप करके, मतलब इस तरह के डब्बे में सब्जियां वगैरह। इस तरह से मैंने पालक चॉप करके रख दिए हैं, और ये मतलब दोनों स्टोर कर दिए हैं ताकि फ्रिज में भी हमारे स्पेस नहीं लेते हैं। और ये थोड़े से बड़े हैं, इसमें स्ट्रॉबेरी आए थे तो मैंने स्ट्रॉबेरी वाले डब्बे को भी मैंने रीयूज कर लिया। इसमें मैंने अच्छे से पहले टिश्यू पेपर अंदर में रख दिए, और धनिया पत्ता को आप इस तरह से स्टोर करके रखोगे तो यकीन मानो 5 से 6 डेज भी रख दोगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो कैसी लगी ये टिप्स ज़रूर बताना। और ये देखो मतलब देखने में भी अच्छे लगते हैं, और आपके फ्रिज में आपके ज़्यादा स्टोर भी नहीं लेंगे। तो इस तरह से वेजिटेबल आप आराम से इसमें स्टोर कर सकते हो। तो मैं हरी मिर्च भी इसी तरह स्टोर करती हूँ। मैं पुराने कपड़े को पहले अंदर में रख देती हूँ, और अच्छे से हरी मिर्च को धो के अच्छे से सुखा लिया। पहले सूखे कपड़े से मैंने पोंछ ली है, और ऊपर से फिर से एक कपड़े से मैंने ढक देती हूँ, और मतलब डब्बे के ढक्कन से बंद कर देती हूँ। तो आराम से मेरे ये हरी मिर्च आराम से 5 से 6 डेज चल जाते हैं, बिल्कुल भी सूखते नहीं हैं। यहाँ पे देखो जो ये डब्बे जैसे मेरे बेटे के बॉडी वॉश के हैं, तो ये मतलब खाली हो गए हैं। इसमें मतलब अब नहीं है उसकी वॉश वाले। तो अब मैं सोच रही हूँ इसको मैं क्या करूँ। तो ये जैसे होते हैं ना सर्फ एक्सेल के मैटिक जैसे लिक्विड वाले होते हैं, तो पैकेट से बार बार मतलब वॉशिंग मशीन में लिक्विड डालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस वजह से मैंने इस डब्बे को रीयूज कर लिया। इसको मैंने क्या किए, मतलब सारे स्टिकर जो थे उसको मैंने हटा लिए, और पेन से मैंने लिख दिए हैं ताकि उसमें समझ में आए कि इसमें कौन सी लिक्विड है। तो सर्फ एक्सेल मतलब मैटिक जो मैंने लिख दिए हैं ताकि हमें पता चले, और इसमें मैंने लिक्विड डाल दिए हैं। तो अब आराम से मैं वॉशिंग मशीन के पास मैंने एक कंटेनर डब्बे बनाए हैं, वहाँ पे रख देती हूँ। जब भी मुझे वॉश करने होते हैं तो मैं इसी तरह रख लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो जैसे आप लॉन्ड्री बैग में सारे सॉक्स जैसे बड़े बड़े कपड़े के साथ आप डालो तो सारे सॉक्स मिक्सअप हो जाते हैं। अभी ऐसे मेरे बड़े कपड़े लॉन्ड्री बैग में नहीं है, मैंने सारे धुल दिए। मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि अगर आप सॉक्स लॉन्ड्री बैग में डालोगे तो सारे मिक्सअप हो जाते हैं। बट इस तरह की नेट सबके घर में आप सामान लेते होंगे तो होंगे, जैसे मॉल से आप बाय 1 गेट 1 जैसे हैंड वॉश लेते हो या आलू प्याज लेते हो, तो इस तरह की नेट हमें मिलती है। तो इस तरह की नेट हम आप मतलब फेंके ना, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। साइड में मैंने लॉन्ड्री बैग में हैंगर के सहायता में चूंटे के सहायता से मैंने रख दिए, और सारे सॉक्स मेरे हस्बैंड जब आते हैं तब उसी में रख देते हैं। और मैं इसी तरह वॉशिंग मशीन में इसको बंद करके वॉश कर लेती हूँ, और अच्छे से ये धुल जाते हैं, अच्छे से ये ड्राई भी हो जाते हैं, तो हमें मुश्किल नहीं होती है। सबसे लास्ट टिप्स कह लो या आइडिया कह लो, मुझे सबसे ज़्यादा यही पसंद आती है। जब भी हम दिया जलाते हैं तो माचिस में कभी कभी नमी आ जाती है जिसके कारण नहीं जलते हैं। तो मैंने क्या किया, थोड़ी सी धूप दिखा के माचिस की जिधर से मसाले साइड से हम तिलियाँ जलाते हैं तो वो दोनों को मैंने कट कर लिए हैं। और मैंने एक कॉफ़ी के छोटे से डब्बे को मैंने लिए हैं, उसके दोनों साइड में जिसकी काठियाँ मतलब जिधर साइड से मसाले रहते हैं, मैंने दोनों उस तरह से मसाले को मैंने कट करके स्टिकर को मैंने इस डब्बे में चिपका दिए हैं, ग्लास वाले कॉफ़ी वाले डब्बे में। और सारी काठियाँ जितनी है सब मैंने कॉफ़ी वाले वो ग्लास के जार में मतलब मैंने डाल दी हैं। तो अब जब भी मुझे जलानी होती है तो बस मैं एक तिलियाँ निकालती हूँ और आराम से ये जल जाते हैं। इसमें बिल्कुल भी नमी की चांसेस ही नहीं है। तो ये टिप्स मुझे पर्सनली कहो तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप लोग को कैसी लगती है ज़रूर कमेंट करके बताना। तो ये देखो अच्छे से ये आराम से, कहीं भी छोटी सी डब्बियाँ देखने में भी क्यूट लगते हैं और आराम से ये बिल्कुल भी मतलब पानी हाथ से भी छुओगे तो हमारे मतलब दिख जाते हैं कि हाँ जिधर से इस तरह की मसाले हैं तो उधर से हम हाथ नहीं लगा के दूसरे साइड में लगा लेंगे। तो इस तरह से देखो देखने में कितने क्यूट लग रहे हैं और काफ़ी ईजिली ये बन जाते हैं और मतलब काफ़ी मुझे हेल्पफुल लगता है। इस तरह से आप भी अगर स्टोर करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो कैसी लगी ज़रूर बताना वीडियो, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।